पर एक डिक्शनरी ऑर्डर के रैंक वाले सम्स करने बाकी थे। टेक्स्ट बुक में ऐसे सम्स नहीं दिए हैं, लेकिन पूछते हैं। टू फाइंड रैंक ऑफ ए गिवन वर्ड अरेंज्ड इन डिक्शनरी। ओके, अब इसमें दो टाइप के सम है, विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। पहले अपने देख रहे हैं विदाउट रिपीटेशन वाले। विदाउट रिपीटेशन, इसको प्यार से WOR बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। WOR मतलब विदाउट रिपीटेशन, और विथ रिपीटेशन तो WR बोलते हैं, विथ रिपीटेशन। फाइंड द रैंक of the word Shreya arranged in dictionary। ओके, डिक्शनरी में अगर हम श्रेया वर्ड को अरेंज करेंगे और ये अल्फाबेट यूज होना चाहिए SHREY, तो इनको ही 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट यूज करके अगर हमें वर्ड्स हम अरेंज करें, हमको A to Z सारे अल्फाबेट अरेंज नहीं करने हैं। हमारे पास कौन से अल्फाबेट है, ASHREYA, तो इतने अल्फाबेट यूज करके अगर हम वर्ड्स को अरेंज करें तो डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होगा? सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? बोलो। सबसे पहला वर्ड आएगा AEHRSY, ये सबसे पहला वर्ड होगा। यस और नो? फिर दूसरा वर्ड AEHRSY की जगह YS, इस तरह से तो आते जाएंगे। और ऐसा करते करते एक कहीं ना कहीं एक कौन सा वर्ड आएगा? श्रेया आएगा। तो वो श्रेया का रैंक कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो चलो, अब वो डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो देखने में से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ऐसा डिक्शनरी का रैंक कैसे फाइंड करने का। ओके, तो कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है जो तुमको यूज करना है। सिंपल सी शॉर्टकट मेथड है। जो भी वर्ड हमें अरेंज करना है उसको वर्टिकली लिख देने का। श्रेया आएगा लिखने। यस सर। अब डाउन टू अप जाएंगे हम। यहाँ लिखने का 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल आएगा लिखने। यस सर। यस सर। हमेशा। अब ध्यान रखना है, अब जो ध्यान रखना है वो क्या है? देखो, इन सबको रैंक दे दो। रैंक कैसे दे देगा? सीक्वेंस वाइज। इन सब में से सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा? ए आएगा, तो उसको रैंक 1 दे देते। ए के बाद कौन आएगा? ई आएगा, उसको रैंक 2 दे देते हैं। उसके बाद कौन आएगा? एच, रैंक 3। उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद वाई। ओके, अब ध्यान यहाँ रखना है। अब यहाँ पर जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो बहुत ध्यान से लिखना है। अभी हम कहाँ पर है? 5th रैंक पे है। तो देखो 5th के नीचे लिखने का, हम जो रैंक पे हो ना उसके नीचे लिखने का 5 से छोटे कौन से रैंक है? कितने रैंक है? तो 3 4 2 और 1, 4 है। 1 2 3 4, ये चारों के चारों 5 से छोटे हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। हम जो रैंक पे हो ना वो रैंक के नीचे चेक करने का। हम 5th रैंक पर 5th के नीचे देखो 5 रैंक जो है यहाँ पर, इसके नीचे 5 से छोटे कितने रैंक है? 5 से छोटे ही होने चाहिए। 1 2 3 और 4, 4 है तो 4। अब आ गए हम 3rd रैंक पे, तो 3rd के नीचे देखने का कि 3 से नीचे कितने रैंक है? 3 से छोटे 1 और 2। अब 4th रैंक पे आए तो 4th रैंक के नीचे देखने का कि 4 के नीचे 4 से छोटे कितने रैंक है? 2 ही है। 2। अब 2 पे आ गए तो 2 के नीचे देखने का कि 2 से छोटे कितने रैंक है? तो खाली एक ही है, 1। अब 6 पे आ गए
तो 6 के नीचे देखने का कि 6 से छोटे कितने रैंक हैं, खाली एक ही है। ओके, लास्ट में 1 पे तो क्या आएगा, डैश। क्यों डैश, इधर क्योंकि 1 के नीचे कुछ चेक करने के लिए नहीं हमारे पास, तो 1 डैश कर देने का। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 4 सा 480, 4 फैक्टोरियल 24, 24 2 सा 48, 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 सा 12, 2 फैक्टोरियल 2, 2 1 सा 2, 1 फैक्टोरियल 1, 1 1 सा 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब ये सबका टोटल कर देने का तो रैंक आएगा, प्लस करने का, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस कितना होगा बोलो, ये सबको प्लस करोगे तो बराबर, नहीं गलत है, सॉरी, प्लस करो 544. 54. 44। तो श्रेया का रैंक कौन सा आएगा, 544 रैंक पे श्रेया अल्फाबेट होगा, श्रेया वर्ड होगा डिक्शनरी में, बराबर है। पर कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, जिसमें ये 6 लेटर को लेके वर्ड बनाए हो और कोई लेटर नहीं होंगे। अंडरस्टूड? एक और सम देखते हैं ऐसा। Yes, sir. अतिक तो चलो अब ए टी आई एंड के, अब अल्फाबेट रैंक दे देते 1, ए के बाद कौन आएगा, I, बाद K, और लास्ट में T. टी। चलो यहाँ पे तो लिख देने का 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रैंक पे है तो देखो फर्स्ट के नीचे लिख देगा, ये तीनों में से कौन आता है फर्स्ट के पहले, कोई नहीं. बोलो 1 से छोटा रैंक है कोई ये तीनों में से, No, No, sir. नो एक भी नहीं, तो 0। अब 4th रैंक पे आ जाओ, तो 4 के नीचे देखने का कि 4 के नीचे कितने रैंक है जो 4 से छोटे हैं, दोनों। अब रैंक 2 पे आ जाओ, तो 2 के नीचे देखो क्या कोई भी रैंक है जो 2 से छोटा है, No. No. और लास्ट वाले में तो डैश ही कर देगा। 3 फैक्टोरियल भले कुछ भी होता हो, मल्टीप्लाई बाय 0 है। 2 फैक्टोरियल 2 2 जा 4, 1 फैक्टोरियल भले कुछ भी होता हो, मल्टीप्लाई बाय 0 है, और 0 फैक्टोरियल 1। Fifth. रैंक ऑफ अतिक विल बी 5। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोई भी सम्स कर लोगे अपने आप आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने देखा विदाउट रिपीटेशन वाला, मैं एक और सम लेता हूँ, सब लोग अभी करोगे अपने आप, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम मिलेगा सबको, सबको अपने आप सॉल्व करना है। चलो थर्ड अपने आप करोगे वाला, फिर अपने चेक करते हैं, जोरदार है, मतलब हार्ड नहीं है, लंबा है खाली। चलो जल्दी करो।
क्या आता है बोलो? 616. करेक्ट, 616 सर. 616 आना चाहिए. जिसका 616 आ रहा है वो करेक्ट है. नहीं आ रहा है तो उनका ध्यान रखो. 0 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिख दिया, रेंज दे दिया. चलो 6 पे है तो 6 से छोटे, ये सबके सब 6 से छोटे ही है. 1 2 3 4 5. 1 के नीचे 1 से छोटा कोई भी नहीं है तो 0. 4 पे आ गए, 4 के नीचे 4 से छोटा 3 और 2 है. अब 3 पे आ गए, 3 के नीचे 3 से छोटा खाली एक ही है 2. 5 पे आ गए, 5 के नीचे 5 से छोटा खाली एक ही है 2. तो लास्ट में डैश. 120 इंटू 5 600. 0 6 2 12 2 फैक्टोरियल 2 1 1 660. Yes, sir. ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते. तो ये हमने वो अल्फाबेट्स देखे जिसके अंदर विदाउट रिपीटेशन था, वर्ड रिपीट नहीं हो रहे थे. अब श्रेया की जगह पे अगर श्रेया बैन होगा तो क्या होगा? सर यार प्लीज, वैसे भी एम्बेरसिंग हो रहा है. क्या हो रहा है? नहीं मत बोलो आप ऐसा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. पता नहीं हुआ कैसे. मैंने किया था तो यार सामने श्रेया का हाँ. देना इससे भी और पे कर ही नहीं सकता है तो मैं रिनेम करने की अथॉरिटी से फोर्स की है. सोच तू कितने सबके लिए एक क्या बोलते हैं, तेरे नाम से लोगों को सीखने मिल रहा है. यू शुड बी प्राउड ऑफ प्लीज योरसेल्फ. सर, प्लीज मत बोलो आप कुछ. विथ रिपीटेशन. चलो इसका पे एक अल्फाबेट ले लेते हैं श्रेया में. नो बैन सर प्लीज. हाँ नो. अरे सम कर रहे हैं इसमें क्या है? दुनिया में थोड़ी तो सर प्लीज. हाँ नो नो नो. श्रेया है, नहीं. मैं श्रेया बेन की बात कर रहा हूँ. अच्छा ओके, करो जो करना है. तू श्रेया है, मैं श्रेया बेन की बात कर रहा हूँ. चलो ध्यान ओके यहाँ गो पे. अहेड. अब यहाँ बराबर है पर सर, बराबर. यहाँ पर ये तू अल्फाबेट चुप हो जा, तुझसे पूछा. बस म्यूट योरसेल्फ. ये अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये टाइप के सम्स कैसे करने हैं ध्यान यहाँ पे. करना तो वैसे ही पहले तो S H R E Y A B E N. वही 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल. यहाँ तक तो सब सिंपल है. रैंक भी अपने दे देते हैं. चलो कैसे देंगे रैंक बोलो. सबसे छोटा अल्फाबेट ए है, मतलब सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद ई 2 बार है तो एक जगह 3 और एक जगह 4. उसके बाद H एच, उसके बाद N एन, उसके बाद R. R R. उसके बाद फिर S. और उसके बाद Y. वाई. ओके चलो अब ध्यान यहाँ पे. अब सब ध्यान से देखना, हम किस पे अभी 8th रैंक पे है. सुनना ध्यान से. तो 8 से छोटे कितने रैंक है बताओ. 1 2 3 4 5 6 7. 7. तो 7 है ना. अब अपॉन में देखो, अब अपॉन में पूरा चेक कर लेगा हम कौन से रैंक पे 8 पे है तो 8 को भी गिनने का. 8 से लेकर 6 तक, 8 से लेकर 6 तक. नहीं एक मिनट गलती हुई है. बैन जो है सुनना, ई 2 बार रिपीट हो रहा तो इनका रैंक सेम रहेगा. प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई. ए का रैंक 1, उसके बाद बी पे 2, उसके बाद
ई जहां पर ये दोनों जगह थर्ड रैंक आएगा, थर्ड। उसके बाद इधर हो जाएगा फोर्थ रैंक, ओके। उसके बाद एन पे हो जाएगा। फिफ्थ रैंक, उसके बाद आर पे सिक्स। रैंक, और इधर आ जाएगा सेवंथ, ओके। तो बस वापस से वही, अभी अपने Y पे सेवंथ रैंक पे तो है, वाई पे रह गया ना, हाँ 8। वाई वाई पे पे अभी अपने सेवंथ रैंक पे है, तो 7 के नीचे देखने का कि 7 से छोटे कितने रैंक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो तो 7 बराबर है। अब अपॉन में देखने के लिए 7 को भी ले लेने का, यहां से यहां तक में कितने रैंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं, तो 3 रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? सर 2 Yes, कैसे आया? sir. वापस 2 कैसे आया, तो 7 से लेकर 5 तक, अपने 7 पे थे ना, तो 7 को भी कंसीडर करने का। 7 से लेकर 5 तक कोई भी रैंक रिपीट हो रहा है, तो यस थर्ड रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर से 7 फैक्टोरियल या फिर सिर्फ 7 है? क्या बेटा? मल्टीप्लाई बाय 7 है ना, हाँ 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये ओके 7 कैसे आया, तो सुनो एक मिनट, देखो कंफ्यूज मत हो, सुनो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर सबको? ये रैंक लिए वो भी क्लियर, सेम रैंक दे दिया। अब अपने ऊपर तो जैसे लिखते थे वैसे ही, हम जो रैंक पे हो ना वो रैंक के नीचे देखने का, हम जो रैंक पे वो रैंक के नीचे देखो। 7th रैंक से छोटे कितना रैंक है, तो 7 रैंक है, ऊपर 7 आएगा। फिर डिनोमिनेटर लिखने के लिए वो वाले रैंक को भी ले लेने का, 7 से लेके यहाँ तक में ऐसा कोई रैंक है जो रिपीट हो रहा है, यस थर्ड रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? यस सर। अब एक दो और करेंगे तो पता चलेगा। अब देखो फोर्थ रैंक पे आ गए, फोर्थ रैंक के नीचे देखने का, फोर्थ रैंक के नीचे देखने का कि 4 से छोटे कितने रैंक है, 1 2 4. 3 4, तो 4। और अपॉन में, अब अपॉन में करने के लिए 4 को भी ले लेने का, अब 7 को नहीं लेने का, अब 4 से गिनो, 4 से लेके यहां तक कोई रैंक है जो रिपीट हो रहा है, यस थर्ड रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? यस सर। आ गया समझ। मतलब डिनोमिनेटर लिखने के लिए जो रैंक है ना वो रैंक को भी कंसीडर करने का, न्यूमरेटर लिखने के लिए वो रैंक के नीचे वाले को कंसीडर करने का। अब 6th रैंक पे है, तो 6 के नीचे देखने का, 6 को नहीं लेने का, 6 के नीचे, 6 से छोटे कितने रैंक है, 1 2 3 4 5, और अपॉन में अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए 6 से पूरा गिनने का। इसमें ऐसा कोई रैंक है जो रिपीट हो रहा है, यस थर्ड रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ओके, अब किस पे आ गए, अब थर्ड रैंक पे है, तो थर्ड के नीचे देखो क्या है, थर्ड से छोटा 1 और 2 दो ही है, और अपॉन में लिखने के लिए 3 से लेके 5 तक कोई रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, यस 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ओके, अब 8 पे आ गए, 8 के नीचे देखो कोई रैंक है जो 8 से छोटा है, यस चारों 4 रैंक 8 से छोटे हैं। अब 8 से लेकर 5 तक क्या कोई भी रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, नो नो। तो डिनोमिनेटर में कुछ मत लिखो और लिखना है तो 1 लिख दो, 1 फैक्टोरियल। कुछ नहीं लिखोगे तो भी सब चलेगा, इट इज अंडरस्टूड कि वो 1 है। ओके, फिर 3 पे आ गए, यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आ गए, इसके नीचे इससे छोटा तो कोई भी नहीं है, तो 0, अपॉन में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। 2 पे 2 से छोटा भी कोई नहीं है, 0। 3 पे 3 के नीचे उससे भी छोटा कोई नहीं है, तो 0। 5 पे डैश। ओके, 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 40320 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, बोलो कितना होगा, करो पूरे को सॉल्व। कैलसी उठाओ फटाफट। 141120। 141120, फिर इधर
10080. फिर इधर 1800. 0 फैक्टर में 1 होगा ना, करो सबको प्लस। कितना हो रहा है, करो प्लस फटाफट। 153217. 153217। यस सर। ओके, अब एक और लेते हैं ऐसा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक ही लेते हैं बस, अब बाकी तुम करते रहना जितने करने हो। तो जिनके नाम के अंदर लेटर रिपीट हो रहा है उनको विथ रिपीटेशन करना है, सब लोग अपने अपने नाम का करना, बराबर है। अब मैं मेरे नाम का करता हूँ क्योंकि मेरे नाम में एन 2 बार रिपीट होता है। थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा रखते हो, अपॉन में आता है फिर गुछवाड़ा होता है। चलो फटाफट, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा? N. N. एन। दोनों में 1 आएगा, तो 2 बार रिपीट होगा। उसके बाद चलो अब सेकंड रैंक पे है, तो देखो 2 से छोटे कितने रैंक है? 2 ही है ना। और अपॉन में यहां से लेके यहां तक कोई भी रैंक रिपीट हो रहा है? यस, 1 2 बार हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब थर्ड रैंक पे आ गए, तो थर्ड से नीचे, थर्ड से छोटे कितने रैंक है? 2 है। और अपॉन में 3 से लेके यहां तक कोई भी रैंक रिपीट हो रहा है? यस, 1 2 बार हो रहा है। अब 1 पे आ जाओ, 1 से छोटा 1 के नीचे और 1 से छोटा एक ही है, 1। और अपॉन में 1 से लेके 4 तक कोई रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है? यस, 1 2 बार हो रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल। अब 1 पे आ जाओ, तो 1 के नीचे 1 से छोटा कोई भी रैंक नहीं है, तो 0। अपॉन में लिखने की जरूरत ही नहीं है। और 4 पे तो क्या आएगा? डैश। 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 2 ऊपर नीचे का 24। 24. 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 2 ऊपर नीचे का 6। 2 फैक्टोरियल पूरा का 1 0 1। 32. 32. is 32, 2 is to 5। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब सब लोग अपने अपने नाम का कर देना, जिसके नाम में लेटर रिपीट होते हैं वो विथ रिपीटेशन करना, जिसमें रिपीट नहीं हो रहे वो विदाउट रिपीटेशन करना। With this we have completed our chapter permutation and combination. Now we are going to start with the next chapter, that is binomial expansion.